सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी तो वहां पे मैंने आपको ग्रेव स्टोन डोजी पढ़ाया हुआ था या फिर ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद आज का वीडियो देखिए। देखिए, आज का जो हमारा कैंडल है तो वो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ठीक है। आज जिस कैंडल के बारे में हम पढ़ेंगे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। सिंपल सा मतलब है दोस्तों, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है वो फॉर्म कैसे होता है। एक ट्रेंड नीचे की ओर आता है, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे की ओर जा रहा होता है। यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ठीक है। सेलर्स कंटिन्यूसली मार्केट को क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक सपोर्ट रहता है। इस लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट होता है, क्योंकि क्या है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट को एक सपोर्ट मिलता है। और अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, सेलर्स जो थे वो प्राइस को नीचे तो लेकर आए थे। ठीक है। सेलर्स प्राइस को यहाँ तक लेकर के आए। ठीक है। सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को धकेलते हुए नीचे तक ले आते हैं। पर यहाँ पे क्या सपोर्ट मिलता है, इस कैंडल को यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। यहाँ पे जो बायर्स थे, ठीक है, जो बायर्स थे उन सभी के ऑर्डर लगे हुए थे या फिर उन्होंने यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया। तो ये जो कैंडल था, जो अभी तक सेलर इसको नीचे लेकर के आए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट मिलता है सभी लोग बाय करते हैं। ये कैंडल ओपन होगा, मतलब कि पहुंच जाता है ऊपर, ओपन, क्लोज, और इसका जो हाई होता है वो सेम हो जाता है। जैसे हमने ग्रेव स्टोन डोजी में बताया था आपको कि ओपन, लो और क्लोज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है। वहां पे हमने उल्टा टी बनाया हुआ था, यहाँ पे क्या सीधा टी बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। पिछले वाले मैंने आपको बताया था उल्टा टी बन रहा था, यहाँ पे सीधा टी बन रहा है। तब यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे एक बायर्स बैठे हुए तो सभी लोग यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और ये कैंडल जो होता है ऊपर क्लोज हो जाता है। ये कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाता है, ये दिखाता है कि सेलर्स थे पर यहाँ पे बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन्होंने क्या किया हुआ, प्राइस को ऊपर की ओर धकेल दिया हुआ। ठीक है। अब यहां से देखिए क्या होता है, आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब अगला कैंडल है वो ग्रीन क्लोज होगा, या फिर आप ये कहिए जो अगला कैंडल वो क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुआ है, जब अगला कैंडल क्या होगा, बुलिश होगा, तो हम मार्केट में या फिर ट्रेड में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है। आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इस कैंडल का जो नीचे होगा, लो जो होगा, वहां पे आप कहीं पे क्या लगा दोगे, स्टॉप लॉस लगा दोगे। नॉर्मली जब मैं स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये कैंडल है, ठीक है, एक सेकंड, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे, और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इस कैंडल को जो स्टॉप लॉस है वहां पे नहीं लगाता हूँ, इससे 5 रुपए मैं नीचे का स्टॉप लॉस, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, हमेशा नहीं करता हूँ, जब कभी मुझे लगता है मैं तब की बात कर रहा हूँ। जैसे इस कैंडल के यहाँ पे सपोज करिए कि 50 रुपए था, इसने लो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बजाय 5 रुपए नीचे 45 पे लगाता हूँ। और अगर मेरा प्रॉफिट अचीव हो तो मैं धीरे धीरे फिर उसको क्या करता हूँ, ट्रेल करता रहता हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है। तो आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है, जिसमें आपको सुविधा लगे आप वैसा सेटअप बनाइए, जो भी आपके रूल्स हैं उसको फॉलो करिए। तो यहाँ पे देखिए बायर इसको यहाँ पे ऊपर क्लोज करते हैं, अगली कैंडल अगर आपकी ग्रीन होती है तो आपको यहाँ पे फिर मार्केट में इधर पे कहीं पे एंट्री ले लेनी। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक बड़ा सा ऊपर की ओर ऐसा कुछ मूव आएगा और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है गाइस, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी हम लोग बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्या मिला था, सपोर्ट मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, सपोर्ट मिला था। और ये एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, ये हमेशा नीचे बनता है, बॉटम पे बनता है, नीचे की ओर बनेगा। ठीक है। लेकिन जो ग्रेव स्टोन डोजी था, उल्टा टी जो हमने बनाया हुआ था, वो कहाँ पे बना हुआ था, टॉप पे बना था, उसने ट्रेंड को नीचे किया हुआ था, वो ट्रेंड को नीचे लाता था। और ये ऑलरेडी नीचे के ट्रेंड पे रहेगा, यानी जहां पे आपके जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, और फिर ये कैसा मूव देगा, ऊपर की ओर मूव देगा, यानी कि बायर्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर पे एक यहाँ से क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा था। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा था, एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था। और यहाँ पे देखो क्या बन जाता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाता है। ये जो कैंडल मार्क किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे क्या बन गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। एक ट्रेंड था, वो ट्रेंड बिल्कुल नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर रहे थे अच्छे खासी मात्रा में। यहाँ पे कहीं पे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इस एरिया पे मिलता है सपोर्ट। अब यहाँ पे बायर से स्ट्रांग हो जाता है, और यहाँ पे फिर फॉर्म होता है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। और उसके बाद आप देखो कि प्राइस एक बिल्कुल ऊपर की ओर मूव करता है, अच्छा खासा आपका यहाँ से प्रॉफिट बन सकता था। ठीक है, अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है दोस्तों, वो रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। कलर हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कहीं पे अच्छा सा एक सपोर्ट होना चाहिए था, और टी टाइप का कैंडल बनेगा। टी टाइप का, हैमर मत बना दीजिएगा। ठीक है, हैमर भी इस तरह लगभग दिखता है, पर टी टाइप का हमें कैंडल बनाना, हमें ये देखना। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे बॉटम पे टी बनेगा, यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा, इस कैंडल पे कहीं पे क्लोजिंग पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव आया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी सिंपल सा है। देखो जो लो है वो तो नीचे की ओर रहेगा, लेकिन इसका ओपनिंग हो गया, इसका क्लोजिंग हो गया, इसका हाई हो गया, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं। ओपनिंग जो होगा, जो हाई होगा, जो क्लोजिंग होगा, वो सब कुछ सेम रहेगा, एक ही प्राइस पे रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, टी फॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, टी आपको यहाँ पे फॉर्म करना है। तो ये तो हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब चलिए लाइव चार्ट में ढूंढते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ बना है, और उसके जो कॉन्सेप्ट इस कैंडल का है, तो उस कैंडल ने उसको फॉलो किया है फिर नहीं फॉलो किया, कि मार्केट ऊपर गया है या फिर नहीं गया है। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। 15 मिनट की ये सारी कैंडल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, जो मार्केट है वो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा था, नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है। टी, मैंने कहा था ना टी कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट यहाँ कहीं पे मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडल है ये, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है। ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, टी बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मूव मिला है ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में तो ये प्रूफ हो गया कि जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल देखते हैं इधर पे। एक सेकंड वेट करिएगा थोड़ा सा। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं भी मान, तो चलो मैं कहता हूं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तो देखो ये वाला जो है, ये कैंडल जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो भी तो टी ही बना हुआ है। उसके बाद देखो कितना बढ़िया अप साइड में एक अच्छा सा मूव आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो कितना अच्छा मूव दिया इसने। तो दूसरे एग्जांपल में भी क्या प्रूफ होता है कि हाँ, मार्केट जो होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जब एक डाउन ट्रेंड में बनता है, यहाँ पे देखो लगभग ये एरिया सपोर्ट काम कर रहा था। सारी की सारी कैंडल यहाँ पे आ रही थी टच करके, फिर ऊपर जा रही थी, तो सपोर्ट के एरिया था। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होता है, और उसके बाद मार्केट को ट्रेंड को चेंज करके ऊपर ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दो तीन एग्जांपल और हैं। एक यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये चलिए, हाँ ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल फॉर्म होता है। ठीक है, मार्केट क्या था, मार्केट देख रहे हो एक डाउन ट्रेंड में आया था, मार्केट नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या परफेक्ट ऊपर की ओर मूव आया हुआ गैस। ठीक है, लगभग लगभग अगर देखोगे 300 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव मिला हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ये है। ठीक है, एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे हो गया। इधर पे देखो क्या है कि मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, कंटिन्यूअसली मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था। अब ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाला रेड कैंडल जो है, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। देखो कि टी बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। उसके बाद देखो मार्केट ने अच्छा खासा 100 से 150 पॉइंट का ऊपर साइड की ओर एक अच्छा सा मूव दिया हुआ है। ठीक है, तो चार एग्जांपल निफ्टी फिफ्टी में हमने देख लिए हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर गाइस देखो, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 5 मिनट की मैंने कैंडल लगाई हुई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि मार्केट क्या था, एक कंटिन्यूअसली नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, यहाँ से देखो सेलिंग का प्रेशर था, सेलिंग हो रही थी कंटिन्यूअसली। ठीक है, मार्केट क्या था, नीचे की ओर आ रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, टी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, एक अच्छा सा बड़ा सा मूव ऊपर की ओर मार्केट ने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया बैंक निफ्टी का। यहाँ पे भी हमने देखा मार्केट हमारी चीजें सही करता है, फिर सही चीजें बताता है कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल फॉर्म होता है उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं इसको, यहाँ पे मैंने कहीं पे ड्रॉ किया हुआ था। एक एग्जांपल और है गाइस। कहाँ गया ये, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी क्या है कि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, यहाँ से शार्प सेलिंग हो रही थी, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट को एक सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे मार्केट क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। आप देखो गाइस हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो रेड वाला कैंडल है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होता है। ठीक है, जो रेड कैंडल है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होता है, टी पैटर्न यहाँ पे उसने बना दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखो मार्केट ने क्या बढ़िया ऊपर की ओर मूव दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए ना गाइस, वो सभी क्या थे, ड्रैगन फ्लाई डोजी के एग्जांपल थे। अब इसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि चार्ट में ड्रैगन फ्लाई डोजी देखना या फिर कोई भी कैंडल स्टिक फॉर्म होते देखना बहुत आसान है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ मार्केट का ट्रेड ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ। लेकिन रियल मार्केट में क्या होता है गाइस, जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना, तो वहां बहुत सारे मतलब दिमाग में ख्याल आते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने जैसे यहाँ पे कहा हुआ था इस कैंडल पे कि आपको क्या लेना होता है, एंट्री बनानी होती है अगले वाले पे। पर अगर इसका लो लगाते तो कभी कभी क्या होता है ना, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। जो कैंडल होता है वो स्टॉप लॉस क्या कर देता है, हिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने कहा ना, हमेशा 5 रुपए नीचे का लगाओ। जो स्टॉप लॉस लगाते हो ना, जो क्लोजिंग हुई ठीक है, 5 रुपए नीचे का लगाओ। कभी कभी क्या होता है, देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई, इस कैंडल तक आ गया, यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद इसने मार्केट ने ऊपर मूव दिया है। तो अगर बहुत पास का लगा देते हो ना, तो कभी कभी आपका जो एसएल है वो हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको छोटा मोटा लॉस होता है, आप सोचते हो अरे यार स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मन में गुस्सा लगती है, या फिर लगता है कि आज का ट्रेड बंद कर देते, एक आध दो स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट मार देते। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखो, कैंडल स्टिक को समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये कैंडल स्टिक्स नहीं समझोगे, नहीं बनेगा ना, तो शेयर मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। छोटे मोटे अमाउंट में पैसा जरूर बना सकते हो, लेकिन बड़े अमाउंट में पैसा बनाना यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने गाइस ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात की हुई है। ठीक है, मैंने आपको आज ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में बताया कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई। ठीक है, कि मार्केट क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, यहाँ से सेलिंग का प्रेशर रहेगा,
उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो जाएगा और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कैंडल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। गो ग्रीन गाइस।